तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर पैराबोला। पैराबोला में हम सबसे पहले बात करेंगे कोनिक सेक्शन की, कि मतलब क्या होता है कोनिक सेक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो कोनिक सेक्शन बोले कोनिक सेक्शन या फिर कोनिक और कोनिक इज द लोकस of a point is the locus of a point which moves in a plane which moves in a plane so that the ratio the ratio of its distance from a fixed point from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line is a constant। मतलब क्या है इस बात का, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। कोनिक सेक्शन, आपने कोनिक सेक्शन मतलब ये डमरू देखा, डमरू, ये डमरू, ठीक है ना, ये डमरू होता है, इसको काटा जाएगा अलग अलग तरीके से, तो उसका जो सेक्शन निकल के आएगा उस सेक्शन की इक्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, या उस सेक्शन की बातें हम लोग कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कि मान लो आई हैव अ नाइफ और मैं इस तरीके से उसको काट दे रहा हूं, इसको मैं, ठीक है ना, या यहां से काट दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ऐसे काट दिया मैंने, तो जो ये शेप निकल के आएगी दिस इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक शेप। इसी तरह हम हाइपरबोला, एलिप्स, और हाँ, अगर एक प्लेन के पैरेलल अगर मैं नाइफ को चलाऊंगा इस तरीके से, तो जो ऊपर शेप निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ सर्कल। थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो उसको शेप आएगी एलिप्स। इन सब सेक्शंस की हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कोनिक या फिर कोनिक सेक्शन है वो है क्या? लोकस है। आप ऐसे समझना शुरू करें, लोकस मतलब रास्ता है, किसका? किसी एक पॉइंट का, विच मूव्स इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में मूव करता है, सो दैट के रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, रेशियो किसका? उसके डिस्टेंस का, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स perpendicular distance from a fixed straight line is a constant। मेरी बात समझे कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें दोस्तों, जैसे कि ये एक लाइन है जो कि एक फिक्स्ड लाइन है, जिसकी इक्वेशन हमने कह दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है, और उस फिक्स्ड लाइन को हम लोग दोस्तों कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये कोई एक पॉइंट है, अल्फा बीटा उसका कोऑर्डिनेट है, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग एक नाम से जानते हैं, फोकस। क्या नाम जानते हैं? फोकस। और हम कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कोई एक पी पॉइंट जिसका कि मैं लोकस निकाल रहा हूं, चलो मैं एक्स कोमा वाई ही ले लेता हूं, एच कोमा के से शुरुआत करेंगे, फिर बाद में एक्स कोमा वाई सब्सटीट्यूट करते हैं, बट चलो हम एक्स कोमा वाई ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक पी पॉइंट जो कि मूविंग पॉइंट है, जिसके लोकस की बात कर रहे हैं, और इस पी पॉइंट का हमने क्या किया, ध्यान से देखें, मेरी बात सुने, इस पी पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकाला फोकस से, और डिस्टेंस निकाला इस फिक्स्ड लाइन से,
पी एस अपॉन पी एम, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, जिसको हम ई बोलते हैं, और ई को कहा जाता है एसेंट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? एसेंट्रिसिटी। ये बात किसी भी कोनिक या कोनिक सेक्शन के अंदर में लागू होती है कि एक वेरिएबल पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस निकाला, और उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और उसको एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। राइट? तो फिक्स्ड पॉइंट फोकस होता है, ये बात कर ली। फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये बात कर ली। कांस्टेंट रेशियो ई होती है, यानी उसको एसेंट्रिसिटी बोला जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। और इसी तरह दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू दी फोकस, एक ऐसी लाइन जो कि किससे पास कर रही है? पासिंग थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स, एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है, उसे कहा जाता है एक्सिस, इज कॉल्ड एज एक्सिस। आई एम रिपीटिंग, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, उसको एक्सिस कहा जाता है। राइट? अगली बात, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोनिक, कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा विद द एक्सिस, वो कोनिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, विद द एक्सिस, इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। उसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोनिक, कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसके साथ? एक्सिस के साथ में, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? वर्टेक्स कहा जाएगा। आई एम श्योर कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यहां से सब बातें आपको क्लियर हुई। और आगे अब हम बात करते हैं जो कोनिक है उसकी जनरल इक्वेशन, ये अपन ने पढ़ी हुई है कि भैया कि जनरल इक्वेशन, आई एम रिपीटिंग, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? जनरल इक्वेशन जो कोनिक की होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c f g h ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है ये कैसे आई इक्वेशन, इस हाउ का जवाब हम अगली वीडियो में बात करते हैं। अभी बात करते हैं इस हाउ का जवाब कि कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन कोनिक की आई कैसे।